सो गाइस हम लोग पहुंच गए अपनी आज की लोकेशन पे, जो कि है अल्मोड़ा के अंदर। आप यहाँ कर लो, पर थोड़ी गाड़ी टिल्ट रहेगी आपकी। तो मुझे कर लेता हूं, मुझे आइडिया। कर लो, फिर आप कर लो, इधर ले आओ। तो ये हमारी गाड़ियाँ आ गई हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर पूरे लेपर्ड जोन में हम आज रुकने वाले हैं। अभी मैं आपको ऊपर से चढ़ के थोड़े दृश्य दिखाता हूँ इधर उधर के। प्योर जंगल वाइब। ये रहा जी जंगल, चारों तरफ जंगल है, और जंगल में ये 4 कैंपर्स हैं। ये देखिए 4 गाड़ियाँ अपनी खड़ी हैं, और ऊपर का माहौल कुछ ऐसा है। देखिए मौसम बढ़िया है, बिल्कुल बड़े बड़े पाइन ट्रीज और एक पेड़ बीच में लगा हुआ बड़ा, और इधर से पूरा अल्मोड़ा का व्यू दिखता है। और हम लोग नियर बाई कोसी रिवर है। कोसी रिवर यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ती है। तो अभी यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कार्यक्रम करना है। खाना पीना तो हमारा आज स्किप हो चुका है। सो गाइज इस ऑसम सी लोकेशन को हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का ऑल्टीट्यूड थोड़ा कम है, तो हमें गर्मी महसूस हो रही है। साथ में ही क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश आई है, तो थोड़ा गीला है ग्राउंड, उस वजह से मच्छर भी बहुत है। थोड़ी बहुत झाड़ियाँ हैं, उस वजह से थोड़े कीड़े और मच्छर बहुत है, जो हमें लगता है हमें रात को तंग करेंगे। वी वोंट बी एबल टू कुक प्रॉपरली। तो इस लोकेशन को फिलहाल हम छोड़ के पास में ही 7-1 किलोमीटर दूर एक और लोकेशन है, वहाँ पे चलते हैं और लेट्स सी कि वहाँ पे कैसा मौसम होता है, और होपफुली एटलीस्ट मच्छर ना हो, थोड़ी बहुत हवा चले। दैट्स व्हाट वी वांट ओनली। उसके बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ कैंपिंग करते हैं। फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा है। मचाते गंदगी लोकल्स हैं, बट हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बट नो प्रॉब्लम, हम लोग जिस मिशन पे हैं, एज अ पार्ट ऑफ दैट मिशन हम कूड़ा जहाँ पे भी होता है वो इकट्ठा करके अपने लिए लोकेशन सस्टेनेबल बना लेते हैं। तो अब सब यहाँ पे कूड़ा उठा रहे हैं, जितने भी प्लास्टिक, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम यहाँ करेंगे। सो गाइज यहाँ शुरुआत हो चुकी है हमारे डिनर की। आज हम डिनर में बना रहे हैं क्या, बोलो? राजमा एंड चावल, मेरे फेवरेट। आज आपको सिमरन जी चम्मच की बजाय हाथों से राजमा चावल खाते हुए दिखेगी, क्योंकि मुझे राजमा चावल सिर्फ हाथों से खाने पसंद है। मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे और मेरे भाई दोनों के फेवरेट है राजमा चावल। तो हम इंजॉय करेंगे राजमा चावल। साथ में हमने रास्ते में से ले ली थी दही। वहाँ हमारे जो मित्रगण हैं वो बना रहे हैं वेजिटेबल दलिया, अनुपम जी, और हमारे जो नए मित्र हैं आगरा से करमजीत जी और उनके बेटे। और ये आए हैं अजय, हमारे फ्रेंड जो अल्मोड़ा में ही रहते हैं। बहुत टाइम से हमें जानते, इट्स बीन अ ईयर कि हम इनको जानते हैं, और बहुत हेल्पफुल नेचर है इनका। ये बेटी हमारी नम्रता जी आज कंप्लीट रेस्ट पर है बट इन्होंने हेल्प किया, सारा तड़का ऑलमोस्ट इन्होंने काटा है। और चौधरी जी बनाएंगे और मैं खाऊंगी। यहाँ पे देखो बहुत हेल्दी वाला दलिया, वेजिटेबल वाला, जिसमें हमने क्या क्या डाला है अनुपम जी? इसमें मोरिंगा है, मोरिंगा अनुपम जी का फेवरेट। रेडिश है और टमाटो है, हाँ, बॉटल गार्ड है, हाँ। और हिंदी में बोल दो, हमारी ऑडियंस को हिंदी भी आती है। मेरे पास इसमें सहजन की फली है। सहज हमें तो बहुत ज्यादा प्योर हो गई इसमें घिया है, हाँ। और मूंग की दाल है, चने की दाल है। ये तो आपकी फेवरेट टाइप ऑफ सब्जी हो गई है। तो अब ये खाओगे या गैस बनाने वाले राजमा चावल? सब कुछ खाऊंगा जी। अच्छा, सब कुछ खाएंगे। बस जी, पानी बस है नहीं और चलो जी, अब हम वेट कर रहे हैं कि ये बने और हम इसको खाएं। इसमें हमारे 2 शेफ्स हैं, करमजीत जी और अनुपम जी, इनका हाथ है। देखते हैं कितना स्वाद बनता है। नहीं भी बनेगा तो खा लेंगे, मेहनत है। आधा चम्मच आयो सरदार जी, आ जाओ, गरम गरम मामला है। कृपया करके अपने डोंगे लेके आ जाए। अजय आ जाओ, अजय को भी डाल दो। राजमा चावल कुछ सेकंड, पहले तो वो एक स्टार्टर था, सांबर मद्रासी, वो एपेटाइजर था, ये मेन कोर्स है।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह हम लोग अपना जल्दी जल्दी पैकअप कर चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने अपनी अगली लोकेशन पे जाना है, और उससे पहले हम लोग अपना ब्रंच करके जा रहे हैं। ये चाय बन रही है और इधर ब्रेड सेके जा रहे हैं, और उधर नम्रता जी बना रही हैं ऑमलेट। तो ब्रेड ऑमलेट का ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या बात है, ये तो फूल गया बढ़िया। किसी को भूख ज़्यादा लगी है तभी फूला है ये। तो ब्रंच करके यहाँ से निकलेंगे। अब तो हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, अब जाएंगे प्रॉपर मुक्तेश्वर। और यहाँ की वाइब कुछ ऐसी है। हेलो जी, पॉजिटिव हो गई है, वाइब बिल्कुल पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव हो गई है। अब उसका रीज़न क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीन आपके सामने है, अब ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है हमको। तो ये देखिए आसपास का व्यू कुछ ऐसा है, 360 डिग्री व्यू है बिल्कुल। और ऊपर बादल हो गए हैं। एनी हाउ येलो अलर्ट तो आ चुका है, बट स्टिल हम पिछले एक मतलब हफ्ते से ये नोटिस कर रहे हैं कि जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं वो हम पर हावी नहीं हो रहे। टाइम पास हमारा सही हो रहा है। फाइनली अपनी ये लोकेशन छोड़ के हम लोग चल रहे हैं अपने अगली लोकेशन की तरफ। यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे है, दैट इज़ मुक्तेश्वर। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास एक कैंपिंग लोकेशन है। अगले 2 दिन वहाँ बीतेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मौसम, ऑल्टीट्यूड कैसा मिलता है हमें। हम डिसाइड करेंगे कि वेदर 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है या बिल्कुल नहीं रुकना है। तो एज इफ़ नाउ इस लोकेशन पे बहुत मज़ा आया। लास्ट नाइट बिल्कुल 360 डिग्री व्यू है, ऑसम ठंडा मौसम है। अबव 6000 फीट है ये लोकेशन। तो हमारा दिन बहुत अच्छा निकला है। अब विद ऑल द पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन। तो गाइज आपने देखा होगा कि हमारा रास्ता जो मंजिल की तरफ जा रहा है वो कितना खूबसूरत है, इतने अच्छे अच्छे शॉट आपको दिखाए। और आप अगर सामने देखो, एक बार दिखाओ, ये अभी हम मुक्तेश्वर के पास मौना पड़ता है एक, जो कि यहाँ से सिर्फ 9-10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर इतना डेंस फॉरेस्ट और इतनी प्यारी रोड बनी हुई है, और सामने से कोई भी हमको गाड़ी अभी तक नहीं मिली है। और जबकि 11:15 बज चुके हैं, तो कोई भी मतलब टैक्सी या कुछ भी नहीं। इतनी प्लेजेंट ड्राइविंग है कि पूछो मत, कि ड्राइवर भी ऐसे खड़े होकर रास्ते में एंजॉय करते हैं। खड़े हैं देखो आराम से, कोई डर नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा। और चारों तरफ पाइन फॉरेस्ट, और इस टाइम इस साइड पे वैली भी है, और इस टाइम वैसे भी बादल हो रखे हैं, तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। और अब हमारी मंजिल आई थिंक रह गई है कितनी, 15 से 20 हाँ। 10 तो मौना ही है ना। हाँ। तो 15 से 20 किलोमीटर रह गई है। वहाँ चलते हैं, अब देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या सरप्राइज, और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है, तो एज अ गुड सिटीजन हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको उठाएं, क्योंकि हमसे पहले वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी जिसको हमने हेल्प की, स्कूटर थी जिसको हमने हेल्प की क्रॉस करने में। इतना बड़ा मतलब यहीं से मुझे लगता है ये ताज़ा गिरा है यहीं से। तो बारिश का सीज़न है, क्योंकि बहुत जगह पे पहाड़ खिसके पड़े हैं, लैंडस्लाइडिंग्स हुई पड़ी हैं। तो आप जहाँ पे भी जाएँ थोड़ा ध्यान से जाएँ और सावधानी बरतें। सो गाइज फाइनली सारा दिन भूखे रहने के बाद और आधा मतलब मुक्तेश्वर घूमने के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब आप सोचोगे कि हम कहाँ रहे सारा दिन, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको मेंशन किया था कि वी आर लुकिंग फॉर अ लैंड इन मुक्तेश्वर। तो हम मुक्तेश्वर में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पे जगह जगह जाके लैंड देख रहे हैं। तो इस वजह से हम सारा दिन आज बिजी रहे। आज हमने 3-4 अलग अलग जगह पे लैंड देखा, बहुत ऑसम लोकेशंस थी। और अब हम फाइनली अपनी कैंपिंग लोकेशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो चौधरी साहब को यहाँ पे पानी का एक स्रोत मिला, तो हमने सोचा क्यों ना अपना टैंक जो खाली हो चुका था उसको रिफ़िल कर लिया जाए। तो अब हम अपना टैंक रिफ़िल करते हैं, और हमारी लोकेशन यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर रह गई है। वहाँ जाते हैं और आज की शाम हम वहाँ एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल हमें सुबह दोबारा फिर से निकलना है अपने हंट पे। दैट इज़ ऑल्सो फॉर कैंपिंग लोकेशन हंट, और साथ ही लैंड की हंट। सो गाइज इस वक्त हमको दोबारा से लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि हम एक गांव में गए थे मुक्तेश्वर के
जहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, और ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पे, और उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे कैंपिंग नहीं करने देंगे, आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ से जाओ। उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेडीज है क्या है, हाँ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रात के लगभग 8 बज चुके हैं और इस टाइम हम दोबारा लोकेशन हंट पे निकले हैं। होपफुली हमें जल्दी लोकेशन मिल जाएगी, और भगवान की दया रही तो नियर बाय एक लोकेशन पता चली है, बट अब देखने वाली बात ये है कि वो कैंपिंग करने लायक है या नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा जंगल नजर आ रहा है मेरे को, नहीं ये तो ये श्योर है कि हम लोग अभी शीतला जो है, शीतला की क्या है वो रेंज जो है, हम उसके मिडल में रुकने वाले हैं। ओके, पूरे रिस्क में रुकने वाले हैं, जस्ट बिकॉज की आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट कैंपिंग नहीं करने देंगे आपको। आपके साथ बच्चे हो या जो मर्जी हो, आप बाहर के हो, निकलो यहाँ से, सिंपल। तो अब लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि हमको लोकेशन मिल जाए और वो सेफ हो। सो गाइज हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं फिलहाल। लोकेशन, और यू कैन से कि क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं, डायलॉग ही भूल गया। बेस कैंप हैं? बेस कैंप इन मिडल ऑफ जंगल। तो यहाँ हमको आज सहारा लेना पड़ा क्योंकि वहाँ पर गांव वालों ने हमको सहारा नहीं दिया, इसलिए बिल्कुल लेपर्ड जोन के अंदर बैठे हैं इस टाइम। और लेपर्ड जोन के अंदर बनाने भी क्या जा रहे हैं, चिकन, लेपर्ड का फेवरेट। लेपर्ड का फेवरेट। तो चारों तरफ जंगल है। फिलहाल हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पास लगा ली हैं, फेरी लाइट्स लगा ली हैं, लाइट लगा ली है, और हल्का फुल्का म्यूजिक चला लेंगे जिससे खतरा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, और उधर जरा घुमा के देखो, मैं टॉर्च मारती हूँ, हाँ, फिर पता लगेगा सबको। अब कुछ नहीं, जंगल है, बता तो दिया ना, मिडल ऑफ जंगल। ठीक है, तो ऐसा टेंशन की बात नहीं है। और बाकी कुछ नहीं है, पानी कोई पिएगा नहीं तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, पानी पिएंगे तो टेंशन आएगी। तो ये हमारे कुक बैठे हैं, कुक। यूके वाला मीट खिलाएंगे आज फिर, या इंडियन वर्जन? जेड़ा बन जावे। साडा मीट ना बन जावे ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं, साडा नहीं बनेगा मीट होना। चिकन वाला भाई साहब, मीट ना चिकन वाला है, खाना चिकन वाला, मीट खाना है चिकन वाला, ये बड़ा अच्छा था। ये भी ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं। हमें बहुत अच्छी नींद आई इस लोकेशन पे। थोड़ी सी कमी ये रही कि थोड़ा सा ह्यूमिड होने के कारण थोड़ी गर्मी थी, बट हाँ हम ये नहीं कह सकते कि पसीने आए हैं। हाँ, ब्लैंकेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बाकी आप देखो कैसे हम सोते हैं। ये है हमारा ब्लैंकेट, गाड़ी में बाकी सामान आगे पड़ा हुआ है, और बाहर हमारे सारे मित्रगण उठ चुके हैं और चाय का एक एक गिलास का लुफ्त ले चुके हैं। अब हमारी उठने की बारी है, हम जाएंगे और चाय का आनंद लेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो का आनंद लो। आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।